पहला मैथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं और क्या पूछता है, आदमी कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं बच्चे लोग, कंफ्यूज होने का टेंशन की बात गई। चलिए हम आपको सिखाते हैं। पहले क्या लिखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या बोला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आप परिमेय सीखे रहेंगे तो आपको पता है कि नहीं है। तो चलिए अब हम क्या बोलते हैं, उसके आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q जो है 0 का मान नहीं है। एचसीएफ आप जब सीखेंगे तब उसमें पता चलेगा कि जो आपका रिमाइंडर जो आता है उसमें 1 2 शेष बच जाता है, ठीक है। और एलसीएम में क्या है, कटाते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहां लिखते हैं आंसर लिखते हैं हाँ शून्य एक परिमेय संख्या ठीक है। तो अब हम लेगलेट किए हुए मैं आपको बताता हूं, ये P बटा Q के रूप में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, P बटा Q के रूप में लिखना है, जो कि क्या है, Q के मान 0 नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 कर सकते हैं। 0 हम P करेंगे। इसके लिए देखिए परिमेय संख्या का होता है, अगर 0 बटा हम लिख देते 1 2 3, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 बटे यानी P और Q के रूप में हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन ही नहीं है। P बटे Q, देखिए आप क्या बोलते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम P को 0 मान लिए और Q के मान है ही नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है Q के मान 0 है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग Q करेंगे नहीं। Q में 1 2 लिख सकते हैं। इसके लिए तो हम अब क्या किए, इसको एक दूसरे को बांट दिए, 0 बटा 1 0 बटा 2 0 बटा 3, ये हो गया आंसर। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कंफर्म कीजिए। देखिए क्या होता है, अगर एचसीएफ निकालिएगा ना, एचसीएफ निकालिएगा तो जैसे आप समझिए ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये समझिए ये P हो गया। P क्या हो गया भाई, परिमेय संख्या हो गया। और ये Q जो है 2 से भाग करिएगा तो 5 में लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। एक कि हमने बता रहा था आपको कि अपरिमेय संख्या कैसे सीखा जाए। देखिए अपरिमेय संख्या में अगर हम लिखते हैं x, ठीक है, बराबर लिख देते हैं, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे 2 3 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, 3 2 5 ही ना होगा, 3 2 5 होगा तो ये माइनस होगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस हुआ तो 5 हो गया माइनस रूट। इसको अपरिमेय संख्या हम मानते हैं, लिख सकते हैं, आप सीखे भी रहोगे। लेकिन ये पूछ ही रहा था कि 0 परिमेय संख्या है, तो है कंफर्म। क्यों कंफर्म है, क्योंकि अगर यहाँ पे इसको क्या बोल रहा है कि Q मान नहीं है, तो भाई ये Q जब Q का मान ही नहीं है 0, तब 0 में क्यों लिखेंगे, कुछ भी लिख देते हैं x, यहाँ पे x मान लीजिए। x नहीं मानना है तो 1 2 3 4 5 6 7 कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लिख के बता दिए कि हाँ शून्य यानी 0 एक परिमेय संख्या है। उम्मीद है कि आप सीख चुके रहेंगे। पहले चैप्टर का दूसरा प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, देखिए मैं कोई काम झाम नहीं बताऊंगा, नहीं टाइम पास करूंगा, इससे अच्छा है चलिए हम लोग सीखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग चलिए 6 है तो हम लोग यहाँ लेंगे
7, 6 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। और हम लोग परिमेय संख्या में लिखना है, परिमेय संख्या में लिखना है तो हम लोग पहले प्रश्न में लिखे थे p बटा q के रूप में किए थे। तो ये 7 जो है ये p हो गया परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या जो बोलते हैं हम लोग पहले तो p बटा q के रूप में लिखेंगे इसको। पहले तो p बटा q के रूप में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, कितना है 3 है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 3 इंटू 7, अब बटन कितना रहेगा 7। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब क्या है, हम लोग इसको लिख देंगे 3 7 21 और बटे में 7। तो अभी तो 3 का हम लोग निकाले परिमेय संख्या, अभी 4 का बाकी है तो 4 हम लोग करते हैं 4 इंटू 7 बटे में 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 7। चलिए अब बट्टे में 7 हो गया तो अभी क्या बोल रहा है, अभी हम लोग को सामने सामने दिख रहा है ना, 6 परिमेय संख्या निकलना है, 3 और 4 के बीच का 6 परिमेय संख्या निकलना है। तो अभी हम चलिए देखिए यहाँ क्या है 22 23 24 25 26। ठीक है, चलिए यहाँ पर बटे में 7 7 7 7 यानी सबके बटे में हम लोग 7 कर देंगे, 1 2 3 4 5 हुआ और एक यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 7। हम लोग निकल चुके ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए हम लोग यहाँ पे देते हैं आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, कोई डाउट नहीं है। परिमेय संख्या बनाने के लिए हम लोग बटा क्यू के रूप में लिखे, पी बटा क्यू के रूप में लिखे। चलिए अब पी बटा क्यू में किए तो ये 3 है, 3 में 7 से किए और बटे में 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, अब 7 में इधर कोई अंक नहीं है, इधर कोई अंक नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 7 में 3 से गुणा किए तो 21 हुआ, बटे में 7 है तो 7 रहेगा ही। ठीक है, अभी इसको किए 4 में और 7 से गुणा किए तो 28 हुआ, बटे में 7 रहेगा ही। अब देखिए ये 21 और ये 28, इसके बीच के निकलना है, यानी 22 23 24 25 26 27 ये निकलना है ना, तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हम लोग निकाल चुके, तो यही आंसर हो जाएगा। और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा, और कमेंट में जरूर बताया जाएगा आपको कि कहाँ कुछ तकलीफ हो रहा है आपको, तो सोल्यूशन हम लोग करेंगे, पूरा सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए अभी कोई डाउट है इसमें, तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि बस ये लिखना कंपल्सरी नहीं है, पर मैंने आपको लिख के बता दिया हूँ। आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना रहेगा तो ये कोई बात नहीं है। आपको पता है पी बटा क्यू में हम लोग दर्शाएंगे तो ही 7 बटा 7 होगा, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो कितने कंफ्यूज में हो जाएंगे कि 7 बटा 7 कैसे आया। ठीक है, आई होप कि आपको उम्मीद है कि आप लोग को सीख चुके रहेंगे।